हेलो बच्चों, ये वीडियो स्पेशली बीएससी फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए बना रही हूँ जिनका सब्जेक्ट बायोटेक्नोलॉजी है। आप लोगों का जो मेजर फर्स्ट पेपर है ना, सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इसके मैंने टॉप 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बना दिए। ये 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कैसे बनाए मैंने, एमपी के जो यूनिवर्सिटीज़ है जिनके अभी पेपर्स हो चुके हैं, रिसेंट में ही पेपर्स हुए हैं, तो उनके 2026 के पेपर्स थे। सेम आप लोगों का जो सिलेबस है ना, उसी जैसा सिलेबस था, क्योंकि एमपी की सारी यूनिवर्सिटी का सिलेबस सेम है ना। तो उनसे जो पेपर्स थे, उनके मेरे पास 5 पेपर्स थे इस सब्जेक्ट के, मेजर 1 के बायोटेक्नोलॉजी के। तो उनसे उनके जो पेपर्स हुए थे उनसे मैंने जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस थे वो बताएं, और किस टॉपिक से वो क्वेश्चंस आए थे वो आपको देखने को मिलेंगे, है ना। तो आप इन पेपर्स का कैसे यूज़ कर लेते, अगर आप ये मेरे से 5 पेपर्स लेते, फिर आप इनके क्वेश्चंस देखते, रिपीटेड क्वेश्चंस कौन से, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता, और आप लोग के पास इतना टाइम है नहीं, एक दिन का गैप मिलेगा। तो आप लोग क्या करना, पहले मैं आपको ये 15 क्वेश्चंस दे रही हूँ, इन क्वेश्चंस को पढ़ लेना, और फिर बाद में आपके पास अगर टाइम बचे तो इन 5 यूनिवर्सिटीज़ के पेपर्स को भी पढ़ के चले जाना, है ना। और ऐसे ही मेरे पास आप लोग के लिए मेजर सेकंड और थर्ड के भी अवेलेबल है, मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बना दिए हैं, और ये 5 यूनिवर्सिटीज़ के पेपर्स भी अवेलेबल है। तो जो भी बच्चा इंटरेस्टेड हो वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले, आरडीवीवी यूनिवर्सिटी का ज्वाइन कर ले, और केटीबीयू खरगोन के बच्चे भी इन पेपर्स को देख सकते हैं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेंगे। और जैसे ही आरडीवीवी यूनिवर्सिटी का पेपर हो जाएगा तो एक और पेपर ऐड हो जाएगा आप लोगों के लिए, केटीबीयू खरगोन के बच्चों, है ना। और अभी जो आरडीवीवी के बच्चे देख रहे हैं, आप लोग के लिए ईपीएसयू यूनिवर्सिटी रीवा का पेपर ऐड हो गया है ना। तो आप लोग इन पेपर्स को और इन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को ज़रूर से पढ़ के जाएं आपके एग्जाम के लास्ट टाइम में। या आप लोगों के प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। मैं ये नहीं कहूँगी कि सेम टू सेम क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, पर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग किस टाइप से क्वेश्चंस बन सकते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे इस वीडियो में, है ना। क्वेश्चन हैं इन यूनिवर्सिटीज़ के, उनको मैंने इसमें वो कंबाइन करके एनालाइज करके बताया आपको, यूनिट वाइज है, तो देख लेना किस टाइप से क्वेश्चंस बने। और ये भी लिख दिया है कि कितने बार रिपीट हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप क्वेश्चंस को पढ़ के जा सकते हो। कम टाइम बचा है, अगर आप लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा है तो इन क्वेश्चंस को आप एक बार ज़रूर से पढ़ के जाए। जैसे आपकी यूनिट 1 है, इसमें मैं आपको 2 यूनिट दिखाऊंगी, बाकी की 2 और या फिर 3 जो यूनिट्स हैं वो आपको पीडीएफ लेना है, और वहाँ से मेरे से ले लेना पीडीएफ और उसमें देख लेना, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, पहले तो यूनिट देख लो, सेल बायोलॉजी बेसिक्स एंड मेम्ब्रेन, कोशिका विज्ञान एवं झिल्ली। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोट। ये तो जरूर से क्वेश्चन पढ़ के जाना, ये मोस्टली हर यूनिवर्सिटी के पेपर में रिपीट हुआ है, 5 टाइम रिपीट हुआ है, 5 पेपर्स थे, 5 टाइम रिपीट हो गया। डिस्क्राइब द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोकैरियोटिक सेल विद अ लेबल डायग्राम। इन क्वेश्चन के आंसर्स को अच्छे से पढ़ के जाना और अच्छे से आंसर्स निकाल लेना, ठीक है। प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना का नामांकित चित्र सहित विस्तार में वर्णन कीजिए। नेक्स्ट सेकंड जो क्वेश्चन है वो डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर, फंक्शंस एंड वेरियस मॉडल्स लाइक फ्लूइड मैजिक ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली की संरचना, कार्य एवं इसके विभिन्न मॉडलों का वर्णन कीजिए। ये 3 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। अगर आप ये क्वेश्चंस कर लो पूरे तो उसके बाद मेरे से 5 पेपर्स और ले लेना, साथ में इसका पीडीएफ भी ले लेना, है ना। व्हाट इज द सेल थ्योरी, एक्सप्लेन द सेल लाइफ बैकग्राउंड इन अ इंडियन फिलॉसफी। कोशिका सिद्धांत क्या है, भारतीय दर्शन में कोशिकाएं जीवन की पृष्ठभूमि समझाइए। सारे बच्चों को तो ये नहीं मिल पाएगी, तो जिन बच्चों को नहीं मिल पा रही है वो इनसे देख लें जितने भी क्वेश्चंस हैं, बाकी आप यूट्यूब चैनल से भी पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। रिपीटेड 2 टाइम ज़रूरी नहीं है, मैं थोड़ी ये बोल रही हूँ कि इन्हीं से ही क्वेश्चन आएगा, वो तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि ऐसे यूनिवर्सिटीज़ में क्वेश्चंस पूछे गए थे, हो सकता है आपकी में भी पूछ लें। फिर आपकी जो यूनिट सेकंड है वो है सेल ऑर्गेनल्स एंड कैंसर बायोलॉजी, कोशिकांग एवं कैंसर। जो फोर्थ क्वेश्चन है वो डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि 4 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ था। माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। फिफ्थ जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज कैंसर, एक्सप्लेन इट्स सिम्टम्स, टाइप, कॉजेज, जेनेटिक ऑन्कोजेंस एंड कंट्रोल मेजर्स इन डिटेल। आप लोग खुद देख सकते हो कि ये कितने इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, क्योंकि रिसेंट जो पेपर्स हुए हैं आपके सिलेबस के बेस्ड यूनिवर्सिटीज़ ने मेहनत करके बनाए हैं, है ना। तो किस टाइप से बनाए, किस लेवल का पेपर्स बनाए और किस लेवल का आपके यूनिवर्सिटी में आ सकता है, ईजी आएगा, डिफिकल्ट आएगा या मॉडरेट आएगा। आपको ये क्वेश्चंस देखकर आइडिया लग रहा होगा कि आपको ये क्वेश्चंस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। जिन बच्चों ने पढ़ाई की है, जिन बच्चों तो कभी कॉलेज ही नहीं गए हैं
और डायरेक्ट अब से पेपर देने जाएंगे तो उनको तो क्या ही समझ में आएगा। आप तो बस क्वेश्चंस देख लो, है ना। एटलीस्ट कुछ ना पढ़ने से बेटर है कि आप लोग कुछ पढ़ के जाओ। कैंसर क्या है, इसके लक्षण, प्रकार, कारण, अनुवंशिकी, ठीक है, ऑन्कोजेंस एवं नियंत्रण को विस्तार में समझाइए। 4 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। 6 जो क्वेश्चन है, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय एपोटोसिस, एक्सप्लेन इट्स मैकेनिज्म एंड सिग्निफिकेंस। एपोटोसिस से आप क्या समझते हैं, इसकी क्रियाविधि एवं महत्व सहित समझाइए। ठीक है, ये क्वेश्चन कितने बार रिपीट हुआ है, 3 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। 7 जो क्वेश्चन है, अगर अगर किसी बच्चे को वीडियो पसंद नहीं आती है, अगर मेरा ज़्यादा बोलना अच्छा नहीं लगता है, तो कृपया करके आप दूसरी वीडियो देख लें। ज़रूरी नहीं है कि आपको यही वीडियो देखनी है, ठीक है, आपको जहाँ से अच्छा लगे वहाँ से वीडियो देख लें। डिफाइन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अलॉन्ग विद इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। मुझे नहीं चाहिए आप लोगों के व्यूज और कमेंट। नेगेटिव कमेंट कोई अच्छा नहीं करेगा। जो भी नेगेटिव कमेंट करेगा और मुझे कोई कमेंट अच्छा नहीं लगेगा तो मैं उसको ब्लॉक कर दूंगी, ठीक है, और चैनल से भी बैन कर दूंगी। फिर वो फर्दर मेरे चैनल पे बिल्कुल भी वो नहीं कर पाएगा, ठीक है, ना कमेंट कर पाएगा, ना ही कोई वीडियोज में इन्वॉल्वमेंट दिखा पाएगा। डिफाइन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अलॉन्ग विद इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। एंडोप्लाज्म रेटिकुलम को उसकी संरचना एवं कार्यों के साथ परिभाषित कीजिए। ये 2 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ था। यूनिट 3 है, इससे मुझे कोई ज़्यादा फायदा हो नहीं रहा है, मेरे में इतनी ज़्यादा व्यूज़ भी नहीं आ रहे, फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बना रही हूँ। तो समझो मेहनत कर रही हूँ मैं आप लोगों के लिए, तो कदर करो उसकी, है ना। सेल सिग्नलिंग एंड सेल साइकिल। सेल सिग्नलिंग एवं कोशिका चक्र, है ना। मुझे क्या पड़ी थी कि मैं आप लोगों के लिए पेपर्स कलेक्ट कर लूँ, दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के लेटेस्ट पेपर, है ना। पेपर्स ही अवेलेबल नहीं होते, आप लोग पढ़ लेते, खुद से पढ़ लो आप लोग खुद से। मैं हेल्प कर रही हूँ आप लोग की और आप लोग ऐसे कमेंट करते हैं, मतलब ज़्यादा नहीं, 1-2 बच्चे कर ही देते हैं ऐसे कमेंट, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। 8 क्वेश्चन है, राइट एन ऐसे ऑन द सेल साइकिल एंड इट्स सिग्निफिकेंस, एक्सप्लेन माइटोसिस एंड मियोसिस। कोशिका चक्र तथा इसके महत्व पर एक निबंध लिखिए। समसूत्री एवं अर्धसूत्री विभाजन को समझाइए। 5 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, डिस्क्राइब सेल सिग्नलिंग इन डिटेल, एक्सप्लेन सिग्नलिंग थ्रू जी प्रोटीन रिसेप्टर्स। सेल सिग्नलिंग को विस्तार से समझाइए। जी प्रोटीन रिपोर्टर्स के माध्यम से सिग्नलिंग का वर्णन करें। ये क्वेश्चन कितने बार रिपीट हुआ था, 3 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नेक्स्ट जो आपकी यूनिट है वो है 4th यूनिट है, वो है डीएनए रेप्लिकेशन, रिपेयर एंड रिकॉम्बिनेशन। डीएनए प्रकृति, मरम्मत एवं पुनर्संयोजन। 10 क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इन डिटेल द वेरियस स्टेजेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स। एक्सप्लेन द सेमी कंजर्वेटिव मोड्स। प्रोकैरियोट्स में डीएनए प्रकृति के विभिन्न चरणों का विस्तार से वर्णन कीजिए। इसके अर्ध संरक्षणी सेमी कंजर्वेटिव मॉडल को समझाइए। क्वेश्चन कितनी बार हुआ था, 4 बार रिपीट हुआ था। अभी मेरे को वीडियो 10 मिनट से ज़्यादा नहीं करनी है, इसलिए मैं इसको शॉर्ट में ही रखूंगी। और आपको इस पेपर का पूरा पीडीएफ चाहिए होगा तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके डीएम कर देना @अंशुल40 पर। और ये पेपर ना पीडीएफ जो है वो पेड रहेगा, मिनिमम प्राइस ही रखूंगी जो हर बच्चा अफोर्ड कर ले। और इसमें मेरी मेहनत लगी है इसलिए मैं इसको पेड रख रही हूँ, वरना मैं मतलब इतने सारे पेपर्स कलेक्ट किए मैंने, फिर एनालिसिस करके आप लोगों के लिए क्वेश्चंस बनाए, तो इतना तो मेरा भी हक बनता है कि मैं इसको पेड रखूं। बाकी बच्चे लोगों के लिए मैंने इतना तो दिखा दिया है कि आप लोग पढ़ के जा सको क्वेश्चंस को, और पढ़ लेना आप लोग, है ना इनको। साथ में जो भी बच्चा इंटरेस्टेड हो वो डीएम कर देना मेरे को टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आरडीवीवी यूनिवर्सिटी का। और जो बच्चा नहीं भी लेना चाहता है तो भी आरडीवीवी यूनिवर्सिटी का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। आप लोगों के जैसे मेजर फर्स्ट है तो मेजर सेकंड थर्ड के भी साथ में ले लेना मेरे से एक ही पीडीएफ में। अगर मैं वीडियो नहीं भी डाल पाऊंगी तो आप लोग के पास पेपर्स तो होंगे पढ़ने के लिए और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी होंगे। साथ में यूनिवर्सिटीज़ के पेपर्स भी दे दूंगी, तो 5 पेपर्स हो जाएंगे और ये वाला पीडीएफ हो जाएगा। तो पहले पीडीएफ के 15 क्वेश्चन को पढ़ लेना, फिर उन पेपर्स को पढ़ लेना, है ना। तो एटलीस्ट कुछ तो पढ़ लोगे, लास्ट के 1 दिन में यही पढ़ लेना। और अपन लोगों को उम्मीद होती है ना कि चलो एटलीस्ट कुछ नहीं तो इसमें से तो आ ही जाए कुछ ना कुछ, तो हाँ कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा। आपके सिलेबस बेस्ड पढ़ोगे तो आप लोग कुछ पढ़ के जाओगे तो कॉन्फिडेंस भी रहेगा, पेपर में लिख भी पाओगे। बाकी यूनिवर्सिटी की मर्जी है वो किस टाइप का पेपर देती है ना। ऐसे अलग से ही कोई क्वेश्चन पूछ लें जो बच्चों से ना बने तो अब उसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकती। मेरा तो सिर्फ काम था जो मेरे पास पेपर अवेलेबल थे उनको एनालिसिस करके आप लोगों को बताना, वो मैंने बता दिया और मेरा काम यहाँ ख़त्म हो गया है, ठीक है। तो अगर आपको ये पेपर और स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके मेरे को मैसेज कर देना, मैं दे दूँगी, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना।
and thank you so much and all the best for your exam. Bye.